हेलो वैंकश्योर एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग को पता चल जाता है कि लैंज़न ही एम्परर है और एम्परर ही लैंज़न है। लैंज़न ने ये सब उससे छुपाया था। तभी विंग अपना फेस भी लैंज़न को दिखा देता है और लैंज़न हमारे प्यारे विंग की ब्यूटी देखकर वो तो खो ही गया था। उसके बाद विंग लैंज़न के कमरे से बाहर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने वे लैंज़न के कमरे में ही छोड़ दिया है। लेकिन तोबाजुन उसकी हेल्प करता है और वो विंग को उसके पैलेस में छोड़ देता है। तो गाइज इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तोबाजुन ने विंग को उसके पैलेस में जाने के लिए हेल्प की। वेनिंग बाहर अपने मास्टर का वेट कर रहा था। वेनिंग ने सोचा कि उसके मास्टर के साथ क्या हुआ है, क्योंकि जब से विंग एम्परर के रूम में गया है तब से वो बाहर नहीं आया था। वेनिंग ने अंदर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन गार्ड्स ने उसे परमिशन नहीं दी, इसलिए उसे अकेले ही अपने मास्टर के पैलेस में वापस आना पड़ा। मास्टर, आपके साथ क्या हुआ है? आपके बाल इतने बिखरे हुए क्यों है? और मास्टर, आपका वेल कहाँ पर है? वेनिंग ने विंग को पैलेस में ले जाने में हेल्प करते हुए पूछा। ये सब लैंज़न की गलती है। अगर मैंने उसे फिर से देखा तो मैं उसे मार डालूंगा। विंग ने कहा। मास्टर, आपका क्या मतलब है कि लैंज़न आपको एम्परर के बेडरूम में मिले? मास्टर, मुझे बता दो कि लैंज़न ने आपके साथ क्या किया है। मैं एम्परर के इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा और उन्हें लैंज़न को पनिशमेंट करने के लिए भी कह दूंगा। वेनिंग ने अपने मास्टर के बालों को ठीक करते हुए कहा। वेनिंग, लैंज़न ही एम्परर है और वो बस हमारे साथ खेल रहा था। उसने हमसे बहुत झूठ बोले है और उसने हमारे साथ खेल भी खेला है। मुझे आज इसका एहसास हुआ जब मैंने उसके हाथ पर काटने का निशान देखा। विंग ने वेनिंग से कहा। मास्टर, क्या आप सच में एम्परर के हाथों पर बाइट किया था? तो इसीलिए ही हिज मैजेस्टी ने कभी भी अपना बायां हाथ नहीं दिखाया। वेनिंग ने हंसते हुए कहा। वेनिंग, तुम चिंता मत करो, मुझे उससे निपटने का एक सही तरीका मिल गया है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। विंग ने वेनिंग के कान में फुसफुसाया। विंग की बातें सुनकर पहले तो वेनिंग की भौहें ऊपर उठ गई। उसके बाद उसका चेहरा हैरान हो गया था और उसके फेस पर चिंता भी झलक रही थी और फाइनल वे मुस्कुराने लगा। मास्टर, मुझे कभी भी नहीं पता था कि आप इतने इविल हो सकते हैं, वेनिंग ने कहा और अपने मास्टर के लिए बात रेडी किया। उसके बाद उन दोनों ने एम्पीरियल किचन से जो भी खाना भेजा था उन्हें खा लिया। सच में एम्पीरियल किचन के सब शेफ्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने सच में बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। अपने फेवरेट डिश खाते टाइम विंग ने कहा। सिर्फ वेनिंग को खुश करने के लिए अब विंग थोड़ा ज्यादा खाता है, क्योंकि वेनिंग उसके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है। इतना अच्छा और डिलीशियस खाना खाने की वजह से उसके बॉडी पे थोड़े मसल्स भी आने लगे और उसकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होने लगी और उसका फेस भी और ज्यादा ब्राइट हो रहा था। यहाँ एम्परर के रूम में, यूर मैजेस्टी, आपने एम्प्रेस के साथ क्या किया? क्यूरियस तोबाजुन ने पूछा, क्योंकि विंग ने तोबाजुन को कुछ भी नहीं बताया था। उसने केवल इतना ही कहा था कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और तोबाजुन को ये पूरा यकीन है कि एम्परर उससे सब कुछ शेयर कर देंगे। तुम मुझे इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरे बिलो के साथ कुछ बुरा हुआ है? वांग जी ने तोबाजुन की ओर देखते हुए पूछा। वो सच में याद नहीं रखना चाहता कि उसके बिलो ने उसे किस तरह से लात मारी थी। भले ही वांग जी को उससे किस करने का मौका मिला था और उसने उससे किस भी की, लेकिन फिर उसके बिलो से उसे एक किक मिली और इस वजह से उसकी पूरी एक्साइटेडनेस बर्बाद हो गई। वांग जी सिर्फ यही सोच रहा था कि अब उसे अपने छोटे डेविल वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। वांग जी ने ये सब अपने मन में सोचा और एक आह भरी। यूर मैजेस्टी, क्योंकि एम्प्रेस ने अपना वेल नहीं पहना था और इसी वजह से क्या आप जानते हैं कि वह बाहर के उन हॉर्नी गार्ड्स के द्वारा लगभग खा लिया गया था। वह सच में बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ तक कि गॉड भी खुद को कंट्रोल करने में सक्सेस नहीं होंगे। तोबाजुन ने कहा और उसने अपने लिप्स को लिक किया। वांग जी ने ये सब सुना और देखा भी। उसने तोबाजुन को एक लात मारी जिससे तोबाजुन फर्श पर गिर गया। यूर मैजेस्टी, आपने मुझे इतनी बुरी तरीके से लात क्यों मारी? और मैं आपका सॉन भाई भी हूँ, तोबाजुन ने दर्द में कराहते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी लस्ट भरी आंखें देख सकता हूँ और कभी भी मेरे बिलो के साथ कुछ भी करने का सपना भी मत देखो।
वो केवल सिर्फ मेरा है। वांग जी ने जोर से कहा, यस योर मैजेस्टी। तोबाजुन ने इंटरनली खुद को कोसते हुए जवाब दिया, आपको मुझ पर अपना गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। मैं वही हूँ जिसने आपकी एम्प्रेस की हेल्प की थी और आप मुझे ग्रेटिट्यूड करने के बजाय आप मुझे लात मार रही है। तोबाजुन ने कहा, जहाँ तक कि बाहर के सभी गार्ड्स जिन्होंने मेरे बिलो की एडवांटेज लेने की कोशिश की, उन सभी को बॉर्डर पर ट्रांसफर कर दो और जब भी वॉर होगा तो हमेशा वो फ्रंट में रहेंगे और इससे उन्हें पनिशमेंट भी मिल जाएगी। वांग जी ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा। वांग जी की बातों से तोबाजुन को घुसबम्स आने लगे कि हिज मैजेस्टी को अभी भी लोगों के मरने की खुशी मिलती है। वो इतना डेमन की तरह कैसे हो सकता है। तोबाजुन ने अपने सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए बाहर जाते समय अपने मन में सोचा। कुछ मिनटों के बाद एक डार्क गार्ड वांग जी के सामने आया। क्या आपने बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी को ढूंढा? वांग जी ने अपने चाय पीते हुए पूछा। डार्क गार्ड ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और डार्क गार्ड ने जाने से पहले वांग जी को ये बताया कि उसके बिलो ने उसके लिए क्या प्लान बनाया है। उसके बाद वो डार्क गार्ड चला गया। वांग जी मुस्कुराया। माय बिलो, मैं आपका खेल खेलने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, वांग जी ने कहा और मुस्कुराया। कल एक बड़ा दिन होने वाला है जहाँ सभी कॉन्सर्ट कंकुबाइन और सभी मंत्री अपनी फैमिली के साथ पैलेस में आएंगे और एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जहां सभी कॉन्सर्ट और कंकुबाइन अपने टैलेंट दिखाएंगे, चाहे वो डांस हो, सॉन्ग हो, तलवारबाजी करना हो या डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो। और ओपन सेरेमनी करने के लिए एम्परर और एम्प्रेस होंगी। विंग सुबह आज जल्दी उठ गया क्योंकि किसी ने तो उसकी नाक में दम कर दिया था। विंग थोड़ा हिलने लगा और उसने अपनी आंखें खोली। सबसे पहले तो उसने देखा कि सामने वांग जी है और वांग जी उसके बहुत करीब है। विंग ने कई बार अपनी पलकें झपकाई और उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि एम्परर उसके ऊपर है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। मेरे ऊपर से उठो, तुम सच में बहुत भारी हो, विंग ने वांग जी को धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वांग जी वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला। विंग, पहले मुझे किस करो, उसके बाद मैं उठ जाऊंगा, वांग जी ने कहा और मुस्कुराया। विंग ने अपना सिर झुका लिया और वांग जी से बात न करने का इशारा देते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, तो आप बात करना नहीं चाहते तो मैं यही सो जाऊंगा। वैसे भी मुझे इस तरह से सोना बहुत पसंद आया और ये बहुत कंफर्टेबल है, वांग जी ने कहा और उसने विंग के सीने पर अपना सिर रख दिया। विंग इससे बहुत हैरान था और उसने कई बार वांग जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद ही वांग जी 1 इंच भी नहीं हिला। सब कुछ ट्राई करने के बाद विंग थोड़ा थक गया था। थके हुए विंग ने ईबो की ओर देखा। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं ताकि आप मुझसे दूर हो सके, विंग ने उससे पूछा। विंग, बस मुझे एक किस करो, वांग जी ने कहा। वांग जी की बातों पर विंग ने अपनी आंखें रोल की और उसने वांग जी के गालों पर एक किस किया। माय बिलो, ये वाला किस नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे लिप्स पर किस करें, वांग जी ने कहा और वो अपने लिप्स को लिक करने लगा। वांग जी की इन हरकतों को देखकर विंग रेड हो गया। ये परवर्ड पर्सन सच में जानता है कि मुझे कैसे धमकाना है, विंग ने अपने मन में सोचा। वैसे भी ये सिर्फ एक लिप्स पर किस है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं ये करूँगा, विंग ने कहा और विंग ने अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के ऊपर रख दिया। लेकिन विंग इस लिप्स टच को ब्रेक करने ही वाला था, तभी वांग जी ने विंग का सिर पकड़ लिया और उसे डीप किस करने लगा। इस वजह से विंग बहुत शॉक हो गया था। उसने वांग जी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिटर्न किस करने लगा। ये किस कुछ मिनटों तक चला। जब वांग जी को महसूस हुआ कि विंग को सांस लेने की जरूरत है, तो उसने किस को ब्रेक किया। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखने लगा। विंग सच में एक गड़बड़ कर रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी ने उसे एक किस करने के लिए धोखा दिया। यू परवर्ट, तुम सच में एक चीटर हो, विंग ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने इस चीटिंग किस को पूरा एंजॉय किया है, वांग जी ने विंग को बैठाने में हेल्प करते हुए कहा। विंग, जल्दी करो, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, वांग जी ने बेड पर बैठे हुए कहा। उसके बाद विंग उसे छोड़कर बात लेने के लिए गया। बात लेने के बाद वांग जी ने उसे कपड़े पहनने में उसकी हेल्प की।
विंग को देखकर वांग जी सच में सेटिस्फाइड लग रहा था। उसका बिलो सच में एक एंजल है। अब फंक्शन में सभी लोग फंक्शन में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने एम्परर और एम्प्रेस को नहीं देखा। सभी कंकुबाइंस और सर्वेंट्स ने बातें करना शुरू कर दिया। इस वजह से युंगसी गुस्से में उबलने लगी। उसका ये भाई जो नर्क था वो एम्परर के साथ क्या कर रहा था। वो ये सोचती रही कि उसके भाई के बारे में ऐसा क्या खास है जो एम्परर उसके लिए पागल हो गए हैं। सभी लोग बहुत बेचैन हो रहे थे, लेकिन फिर सभी ने एम्परर और एम्प्रेस को एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए और आते हुए देखा। ये सब देखकर रानी माँ अपने बेटे पर प्राउड से मुस्कुराई और सच में वे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। जब एम्परर और एम्प्रेस वहाँ पहुँची तो सबकी निगाहें उन दोनों पर थी, स्पेशली वो लोग जो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि ऐसा कौन है, इतना लकी कौन है जो अब इम्पीरियल फैमिली का हिस्सा बनने वाला है। सब मिनिस्टर चाहते थे कि उनकी बेटियां इस यंग हैंडसम एम्परर के साथ शादी करे और स्टेट के लिए एक वारिस पैदा करे, लेकिन उनके सारे सपने टूट गए जब उन्होंने सुना कि एम्परर ने पहले से ही फ्यूचर एम्प्रेस को चुन लिया है। लेकिन फ्यूचर एम्प्रेस बहुत ही मिस्टीरियस थी, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, किसी को भी नहीं पता कि एम्प्रेस कैसी दिखती है और बहुत सी अफवाहें ये भी थी कि फ्यूचर एम्प्रेस बहुत बदसूरत है और जो कोई भी उसका फेस देखेगा वो मिस्टीरियस तरीके से मारा जाएगा, बिना किसी निशान पीछे छोड़े और बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। फील्ड में सभी एम्परर और एम्प्रेस का स्वागत करते हैं। एम्प्रेस विंग वांग जी के बगल में बैठ गया। विंग ने एक पिंक कलर के रोब्स पहने हुए थे जो उसकी बॉडी पर पूरी तरह से फिट हुए थे। विंग ने जो वेल पहना था वो उसके रोब से बहुत मैच थे और जब वांग जी और विंग चल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि देवी और देवता सीधे हेवन से धरती पर आए हैं। फंक्शन को तुरंत स्टार्ट कर दिया गया। सभी कंकुबाइंस एम्परर को खुश करने के लिए अपने सभी टैलेंट्स दिखाने लगी, लेकिन एम्परर ने उनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो तो सिर्फ ये इमेजिन कर रहा था कि विंग उसके नीचे है और वो ये सोचने में बिजी था कि वो उसे कैसे खाएगा और अपने बीजों से उसे कैसे भर देगा। और दूसरी तरफ विंग जो इस फंक्शन को एंजॉय कर रहा था और सभी कंकुबाइंस जो टैलेंट दिखा रही थी वो खुशी से देख रहा था। और विंग को वांग जी की सोच के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और दूसरी तरफ युंगसी जो गुस्से से उबल रही थी, उसकी माँ उसके साथ बैठी हुई थी और वो इस फंक्शन में विंग से निपटने वाले थे। वो इस फंक्शन में विंग को सबके सामने बेनकाब करने वाले थे और वो सबको बताने वाले थे कि वो एक लेडी नहीं है, वो एक आदमी है। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा जिसने तुरंत तोबाजुन से बात करने का ड्रामा किया और वांग जी ने तोबाजुन को कुछ ऑर्डर्स भी दिए। यूर मैजेस्टी, क्या मैं इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? विंग ने वांग जी से कहा, जिसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। माय बिलो, हम एक साथ तलवारबाजी कर सकते हैं, वांग जी ने कहा। वांग जी की बात सुनकर विंग जो अपने घूंघट के अंदर से चाय पी रहा था उसे खांसी आने लगी। यूर मैजेस्टी, क्या आप कुछ और नहीं चुन सकते? मैंने इससे पहले कभी भी तलवारबाजी नहीं की, बल्कि मैंने तो तलवार कभी पकड़ी ही नहीं। चिढ़े हुए विंग ने वांग जी की ओर देखते हुए कहा, जिससे वांग जी थोड़ा कांपने लगा। माय बिलो, क्या कुछ और है जो आप कर सकते हैं? वांग जी ने विंग को शांत करने के लिए उसने विंग के हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। यूर मैजेस्टी, मैं बांसुरी बजाना जानता हूँ। तो ठीक है माइलो, मैं भी गुचिन प्ले कर सकता हूँ, इसीलिए हम फील्ड में एक साथ प्ले भी कर सकते हैं। वांग जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, जरूर, मैं भी ऐसा करना पसंद करूँगा। विंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रानी माँ जो ये सब देख रही थी वो अंदर से बहुत खुश थी। उसके बेटे और बहू को देखकर वो बहुत खुश थी। उसका बेटा कैसे अपने वाइफ के प्रति प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव है, ये देखकर वो मुस्कुराने लगी। ऐसा लगता है कि ये दोनों पेयर्स सीधे हेवन से बनकर आए हैं। रानी माँ ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराने लगी। सभी कंकुबाइंस ने अपने टैलेंट्स दिखाए जो सभी अच्छे थे और अब एम्परर और एम्प्रेस की बारी थी। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों फील्ड में जा सके और अपना टैलेंट्स दिखा सके, इससे पहले ही युंगसी की माँ खड़ी हो गई। एम्परर, हम इस फंक्शन को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ये साल हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस साल में आपको अपनी इम्प्रेस मिल गई। लेकिन हम सब इस मिस्टीरियस इम्प्रेस के फेस को देखना पसंद करेंगे। युंगसी की माँ ने सभी से अप्रूव करते हुए कहा।
यूर मैजेस्टी, हम सब भी ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि हमारी फ्यूचर एम्प्रेस दिखने में कैसी है, सभी मंत्रियों में से एक ने कहा। मंत्री की बात सुनकर वांग जी ने विंग की ओर देखा, जो इस समय अपनी उंगलियों से खेल रहा था। उसके बाद वांग जी ने अपनी माँ की ओर देखा। अपने बेटे के चेहरे पर टेंशन देखकर रानी माँ उठ खड़ी हुई। ऐसा लगता है कि हर कोई मेरे बहू के बारे में जानने के लिए और उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वैसे मैं भी ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज विंग डियर, आप अपना फेस सबको दिखाओ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लोग मेरे सबसे अच्छे बहू के बारे में कुछ भी बात करे, रानी माँ ने कहा और बैठ गई। विंग ने वांग जी की ओर देखा और वांग जी ने अपना सिर हिलाया। फिर वो विंग के करीब आया और उसने विंग का वेल खोल दिया, लेकिन विंग के फेस को रिवील करने से पहले उसने सभी को एक वार्निंग दी। अगर कोई भी मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाएगा और एम्प्रेस के बारे में कुछ भी भला बुरा कहेगा और उससे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे मेरे हाथों से कोई भी बचा नहीं पाएगा। अगर ऐसा किसी ने करने की हिम्मत की तो मैं उसे यही के यही मार डालूंगा, वांग जी ने कहा। वांग जी की बात सुनकर सभी लोग डर से कांपने लगे। वांग जी ने विंग का वेल हटा दिया, जिससे विंग का खूबसूरत चेहरा सबके सामने रिवील हो गया। विंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फील्ड को देखने लगा। फील्ड में से हर कोई चकित था। युंगसी और उसकी माँ, जिन्होंने कभी भी विंग का फेस नहीं देखा था, वो बहुत शॉक हो गए थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि विंग बहुत बदसूरत है, लेकिन विंग तो इतना खूबसूरत है कि उसकी ब्यूटी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अब आप सब लोग सैटिस्फाई होंगे। क्या किसी के पास कहने के लिए कुछ है? विंग ने प्रेजेंस सभी लोगों को अपनी आवाज से चकित करते हुए कहा। विंग ने अपनी सौतेली माँ को देखा, जो अभी भी खड़ी थी और विंग को गुस्से और नफरत से देख रही थी। यूर मैजेस्टी, क्या ये सच है कि आपके एम्प्रेस एक आदमी है? अगर ऐसा है तो आप स्टेट को कैसे चला पाएंगे? यदि आप एक आदमी को अपनी एम्प्रेस बना लेते हैं तो फ्यूचर में हमारे स्टेट को एक भी वारिस नहीं मिलेगा, मंत्रियों में से एक ने कहा। और यूर मैजेस्टी, हमारे स्टेट को आगे भी चलाने के लिए हमें वारिस की जरूरत होगी, एक मंत्री ने कहा। विंग सीधे जानता है कि ये सब किया धरा उसकी सौतेली माँ कर रही है। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन तुम हमेशा मुझ में गलती क्यों ढूंढते हो और हमेशा मुझे ह्यूमिलेटेड क्यों करते हो? विंग ने अपने मन में सोचा और उसने अपनी सौतेली माँ की ओर देखा, जो मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। दूसरी तरफ युंगसी अपनी माँ का प्लान देखकर बहुत एक्साइटेड थी। जब सबके सामने ये बात रिवील हो गई कि एम्प्रेस एक आदमी है और रानी माँ इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही है, तो ये देखकर युंगसी बहुत एक्साइटेड हो गई। वो सोच रही थी कि रानी माँ अब विंग को इस स्टेट से बाहर फेंक देगी, और ये सब सोचते हुए वो मुस्कुराने लगी। चाहे वो एक आदमी हो या लेडी, ये आपके किसी काम का नहीं है। मैं उससे शादी करूँगा, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, वांग जी ने गुस्से से उबलते हुए सब मंत्रियों को देखते हुए कहा। एम्परर की बात सुनने के बाद किसी ने भी बकवास बात करने की हिम्मत नहीं की। फील्ड में हर कोई आप साथ बातें करने लगे और रानी माँ, जो इस समय चुप थी, वो आराम से बैठी हुई थी और अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी। जब उसकी चाय खत्म हो गई तो वो बात करने लगी। इतना काफी है, मुझे पहले से ही पता है कि वो एक आदमी है और मुझे ये भी पता है कि मेरा बेटा उसे फ्यूचर एम्प्रेस बनाने वाला है। अगर किसी को इसमें आपत्ति है और कोई भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो मुझे इसमें खुशी नहीं होगी। रानी माँ की ये बात सुनकर युंगसी और युंगसी की माँ वही के वही जम गई। तो इस टाइम विंग ने इम्पीरियल फैमिली पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि फैमिली के सभी मेंबर्स उसके साइड से ही बात कर रहे हैं। युंगसी की माँ ने अपने मन में सोचा। युंगसी की माँ को बहुत गुस्सा आने लगा। तुम सच में हमारे लिए एक शाप की तरह हो। तुम हमेशा मेरे बेटे से उसकी सारी खुशियाँ क्यों छीनते हो? और अब ये बात हद से पार हो गई है। विंग, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। युंगसी की माँ ने विंग की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई और उसके हाथ में एक तलवार भी थी। युंगसी की माँ अपने हाथों में तलवार लेकर विंग की ओर दौड़ रही थी। वो विंग के दिल पर निशाना बनाने वाली थी और दूसरी तरफ विंग वो उसी जगह पर जम गया था। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? क्या सच में युंगसी की माँ अपने प्लान में सक्सेस होती है
और वांग जी अपने विंग को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।